अगस्त 2019 में केंद्रीय सरकार द्वारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और देश की कई अन्य पार्टियों ने इस फैसले पर कई सवाल उठाए थे और तभी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी। वहीं कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अब मोहर लगा दी है। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 एक स्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसको हटाने की पूरी शक्ति थी। वहीं इस फैसले के बाद देश भर से पंडित कश्मीरी समाज की भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस फैसले को लेकर क्या है पंडित कश्मीरी समाज का कहना। नमस्कार, मेरा नाम हर्षा मट्टू है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और मैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया ऑन द आर्टिकल 370, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज अपहोल्ड द वैलिडेशन ऑफ 370। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में और स्पेसिफिकली हमारे स्टेट के हिस्ट्री में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था, which would be opening up the doors for the development of our territory. Although ये जो Article 370 है, that was neither supposed to be permanent ever. That was a temporary or a momentary decision. उस वक्त जो लिया गया था वह समय के हालात को ध्यान में रखते हुए, और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। एंड आई फर्मली बिलीव दैट इट कॉल्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड ऑफ JNK, which should be followed by the regular upholding of the elections every year. नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज रायना है। मैं कश्मीरी विस्थापित हूँ, अभी दिल्ली NCR में रह रहा हूँ। ये जो आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, इससे हम बहुत ही खुश हैं। ये होना चाहिए था, क्योंकि ये आर्टिकल 370 जो था ये बिल्कुल टेम्परेरी था। ये तो तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था ये टेम्परेरी है और इसको हटना चाहिए था, बल्कि इसको आज़ादी के कुछ साल के बाद ही हटना चाहिए था। मगर कांग्रेस गवर्नमेंट इसको खींचती रही अपने वोट बैंक के चक्कर में। मगर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया। हम कश्मीरी पंडित भी चाहते थे कि ये 370-35 से हट जाए, मगर चूंकि हमारी वहाँ आवाज़ दबाई जाती थी, हम पे अत्याचार होते थे, इसलिए हम खुल के कुछ नहीं कह सकते थे। मगर आज ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे मुहर लगा दी और ये कानून 370 आर्टिकल हट गया हमेशा के लिए। हम बहुत ही खुश हैं आज। ये 370 आर्टिकल हटते ही आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो गई। जबकि ये केस अभी कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, उसके बाद भी कितनी डेवलपमेंट हो गई। अब आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मुहर डाली है। अब इसके बाद देख लीजिए आप कितनी डेवलपमेंट्स होती है जम्मू कश्मीर में। मेरा नाम सुनीता रैना है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। कश्मीर से हम 90 में माइग्रेंट हुए थे और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय था। जो हमें बहुत खुशी हुई है कि ये आर्टिकल 370 अब खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 हटने से JNK में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, जो कि अभी हो रही थी। अब इस निर्णय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब इससे और भी अच्छी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ये इस पे बहुत फास्ट काम करेंगे कि हमारा JNK जो है वो काफ़ी डेवलप होगा बाकी राज्यों से भी। अभी तक इनमें 370 की वजह से ये इनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी।
तो आज हमारा एक बहुत ही खुशी का दिन है और हम थैंक्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने सही निर्णय दिया। Namaskar Sarni, I am Ramesh Tikku from Jammu. As we are all aware that today a historical decision has been given by the Supreme Court of India about the Article 370. This article was already aborted by the Parliament of our country and by the approved by the President of our country. Though it should have not been gone to Supreme Court, but still there may be some vested interest people in our country who have taken it to the Supreme Court. But thanks to the wiseness of the judges and the facts about the constitution of our country, they have given a remarkable decision. Rather, I should say that they have given a correct decision about it. I am a Kashmiri Pandit living in exile for last 30 years. Though it should not matter for me much whether there is Article 370 or whether it has been removed. But as a citizen of India, if it is good for our nation, I welcome this decision by the Parliament and now by the Supreme Court of India that the rules are made as per the situation, but they can be amended as per the current situations. So there should have been a requirement about this law few years back. Now there is not requirement of this law in the present scenario. So this article has been aborted and this has been removed, which we welcome. ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।